पौड़ी गढ़वाल से हूँ और मैं कोशिश करूँ जब मैं उत्तराखंडी से तो मैं उत्तराखंडी भाषा में आपसे बातचीत कर लूँ। क्योंकि यहाँ से युवा जो है उतना टेक्निकली एफिशिएंट नहीं था तो उनका पलायन होता था। तो राज्य की अवधारणा ही यही थी कि यहाँ के रिसोर्सेज पे यहाँ के लोगों को वो पूरा उनका अधिकार मिल सके, नौकरियों पे उनका अधिकार मिल सके, इसलिए ये आंदोलन शुरू हुआ था। देखिए, जब जनता में निराशा छाती है और जनता को लगता है कि उत्तराखंड राज्य बनाने के बाद जो उनकी अवधारणा थी, जो उनकी अपेक्षाएं थी, वो पूरी नहीं हो पाए, तो जनता निराश होकर ये बात कहती है कि यूपी ही सही था। लेकिन हमारा ये मानना है कि उत्तराखंड राज्य हमारे लिए बहुत ज़रूरी था, इसलिए लड़ाई भी लड़ी गई और राज्य भी हमको मिला। तो सरकार की नीतियाँ फेल रही हैं। अगर सरकार यहाँ के युवाओं के लिए, रोज़गार के लिए कुछ बेहतर नीतियाँ बना दी तो निस्संदेह यहाँ का युवा पहाड़ में रहकर ही कुछ ना कुछ अपने लिए रोज़गार जुटा पाता। लेकिन सरकार ने इस पर कभी ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब राज्य बना उसके बाद जिस तरह की व्यवस्थाएं होनी चाहिए थी उस तरह शायद वो व्यवस्थाएं यहाँ पर लागू नहीं हो सकें। उत्तराखंड की बात तो आज की जाए तो इसमें मतलब आज युवाओं के लिए कुछ भी नहीं है। देखिए, हमें रोज़गार के लिए हर तरह से हमें बाहर जाना पड़ता है। उत्तराखंड में अभी तक कुछ भी ऐसा नहीं है कि यहाँ के लोगों का कुछ भला हुआ, और ख़ास करके युवाओं को रोज़गार के लिए बाहर ही जाना पड़ता है अभी तक। खरा नहीं जो उत्तराखंड पर, खरा नहीं जो उत्तराखंड पर, जिसको उत्तराखंड की जनता से सरोकार नहीं। खरा नहीं जो उत्तराखंड पर, जिसको उत्तराखंड की जनता से सरोकार नहीं। अरे वो तो राजनीति क्या करेगा, वो यहाँ की राजनीति सुख क्या भोगा, उसको तो उत्तराखंड में रहने का अधिकार नहीं। आज उत्तराखंड का 23वां स्थापना दिवस है और आज के दिन हर साल एक तरफ सरकारी तंत्र जो है वो जश्न मनाता है अलग राज्य स्थापना का, और दूसरी तरफ लोग सवाल करते हैं कि आज इतने साल हो गए उत्तराखंड को अलग राज्य बने हुए, तो उत्तराखंड को क्या मिला। अब ये भी आवाज़ें उठने लगी हैं कि क्या उत्तराखंड बनाना सही कदम था या फिर यूपी में ज़्यादा बेहतर थे। फ़िलहाल आज हम ऐसे स्थल पर मौजूद हैं जिसे उत्तराखंड का एक स्मृति चिन्ह कहा जाता है। हम इंद्रमणि बडोनी चौक पर मौजूद हैं और यहाँ पर हमारे साथ उत्तराखंड क्रांति दल के कुछ सदस्य मौजूद हैं। ये वही उत्तराखंड क्रांति दल है जिसने काफ़ी मेहनत करी, संघर्ष किया और आंदोलन करके उत्तराखंड को एक अलग राज्य बनाया। फ़िलहाल ये पार्टी हाशिए पर है, लेकिन कुछ युवा जो हैं इस पार्टी में दोबारा जान फूंकने के लिए प्रयास कर रहे हैं। ऐसे कुछ युवाओं से बात करते हैं और जानते हैं। मोहित, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, आप उत्तराखंड क्रांति दल को नया रूप देना जा रहे हैं, लेकिन उत्तराखंड में जो क्षेत्रीय पार्टी उत्तराखंड क्रांति दल है वो दूसरे राज्यों की तरह क्यों नहीं उभर पा रही है। जैसे हम झारखंड की बात करें या छत्तीसगढ़ की बात करें या तेलंगाना की बात करें, उत्तराखंड क्रांति दल कहाँ पीछे छूट गई? देखिए, निश्चित तौर पे उत्तराखंड क्रांति दल ने का जनता के बीच अभी विश्वास नहीं बन पा रहा है और हम इसी कोशिश में हैं कि एक बार फिर से हम जनता का भरोसा जीतें और निरंतर हम जन मुद्दों को उठा रहे हैं और धीरे धीरे हम देख भी रहे हैं कि जनता में एक बार फिर उत्तराखंड क्रांति दल के प्रति विश्वास लौट रहा है और लोग कह रहे हैं कि जो क्षेत्रीय दल है उत्तराखंड में आने वाले समय में उसकी ही सरकार बननी चाहिए। हम जा रहे हैं लोगों के बीच, कहीं ना कहीं लोगों के दिल में उत्तराखंड क्रांति दल आज भी बसता है और लोग मानते हैं, इस बात को स्वीकार करते हैं कि उत्तराखंड राज्य बनाने में उत्तराखंड क्रांति दल की ही भूमिका रही, इसलिए हमें राज्य मिला है। और मैं ये मानता हूँ कि कुछ कमियाँ रही हैं दल की भी, जिस वजह से आज हम सत्ता में भी नहीं हैं और जनता के दिलों में भी कहीं ना कहीं जनता को लगता है कि लोग जिस उम्मीद के साथ इनको हमने वोट किया, जिस उम्मीद के साथ इनको विधायक बनाया, उस उम्मीद पे खरे नहीं उतर पाए, जनता को ऐसा लगता है। लेकिन हमारा ये मानना है कि हम निरंतर जन मुद्दों पे संघर्ष कर रहे हैं, लोगों के हितों के लिए लड़ रहे हैं। हर रोज़ हम सड़कों पे जनता के ही लड़ाई लड़ रहे हैं। तो आने वाला समय उत्तराखंड क्रांति दल का इस प्रदेश में है और जनता हमें स्वीकार करेगी, हमें पूरा भरोसा है और इसके लिए हम जनता के बीच जा रहे हैं और जनता से हम ये कह रहे हैं कि आप हमें एक बार परखिए, एक बार आप हमें मौका दीजिए। अगर हम आपकी उम्मीदों पे खरा नहीं उतर पाते हैं तो फिर आपके पास हमें हटाने का अवसर आपके पास है, आप मतदान से हमें हटा सकते हैं। लेकिन जब तक आप हमें मौका नहीं देंगे, पूरी तरीके से आप सत्ता में हमारी भागीदारी नहीं करेंगे, तब तक हम कैसे इस प्रदेश का भला कर सकते हैं। आप 2-4 विधायक बनाकर भेज देंगे तो ऐसे में तो हम लोग भी। आज के समय में सवाल उठने लगे हैं कि क्या उत्तराखंड बनाना सही कदम था, क्योंकि जिस सपने को लेकर उत्तराखंड बनाया गया था उसका तो उलट हो रहा है। पहाड़ों में मायूसी है, बेरोज़गारी बढ़ रही है,
और गाँव में अब लोग नहीं रह गए हैं, खंडहर बनते जा रहे हैं घर। तो उत्तराखंड तो एक तरह से जो उत्तराखंड की आत्मा थी वो कहीं ना कहीं तो पलायन कर चुकी है। उत्तराखंड कहाँ रह गया है? इससे अब लोग कहते हैं कि इसको यूटी बना दो, यूनियन टेरिटरी बना दो, या फिर यूपी में वापस विलय कर दो। तो इसको लेके क्या कहते हैं? देखिए, जब जनता में निराशा छाती है और जनता को लगता है कि उत्तराखंड राज्य बनाने के बाद जो उनकी अवधारणा थी, जो उनकी अपेक्षाएं थी, वो पूरी नहीं हो पाए, तो जनता निराश होकर ये बात कहती है कि यूपी ही सही था। लेकिन हमारा ये मानना है कि उत्तराखंड राज्य हमारे लिए बहुत ज़रूरी था, इसलिए लड़ाई भी लड़ी गई और राज्य भी हमको मिला। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें हमारे जो राजनेता रहे हैं उनकी बहुत बड़ी कमी रही है। उनकी दूरदर्शिता न होने की वजह से विजनरी वो लोग रहे नहीं, इसलिए इस प्रदेश की भी बुरी हाल हुए हैं। और इसलिए कहीं ना कहीं जनता को के अंदर एक निराशा का भाव हम लोग देख पा रहे हैं। लेकिन हमारा ये मानना है इस प्रदेश को हम पूरे विश्व में, पूरे देश स्तर पर एक बहुत ही सुंदर मॉडल के रूप में भी पेश कर सकते थे। इस पर काम किए जाने की आवश्यकता थी। लेकिन अब हम देख पा रहे हैं कि बेरोज़गारी लगातार बढ़ती जा रही है, नौकरियां इस प्रदेश में है नहीं। इस वजह से पलायन भी पहाड़ों से हो रहा है, लोग नौकरियों के लिए देश विदेश के कोनों कोनों में जा रहे हैं। तो एक बड़ा संकट तो हमारे सामने है इस तरह का। तो सरकार की नीतियां फेल रही हैं। अगर सरकार यहाँ के युवाओं के लिए, रोज़गार के लिए कुछ बेहतर नीतियां बना दी तो निस्संदेह यहाँ का युवा पहाड़ में रहकर ही कुछ ना कुछ अपने लिए रोज़गार जुटा पाता। लेकिन सरकार ने इस पर कभी ध्यान नहीं दिया। जो मूलभूत सुविधाएं मिलनी चाहिए। और लोगों से बात करते हैं, आपके साथ और लोग भी है। सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम प्रांजल नौड़ियाल है। तो आप क्या सोचते हैं, आज उत्तराखंड का 23वां स्थापना दिवस है और उत्तराखंड क्रांति दल जो कि 1994 में एक बड़ी शक्ति बन के उभरी थी और 2000 में नया राज्य बना, जबकि 1938 में कहा जाता है कि सबसे पहले श्रीनगर में जब कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था तो उत्तराखंड के अलग राज्य की मांग उठ गई थी और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी इसका समर्थन किया, फिर इंदिरा गांधी ने भी समर्थन किया। आज उत्तराखंड क्रांति दल कहीं ना कहीं खो गया है, रीजनल पार्टी है नहीं, जो राज्य के मुद्दे हैं वो कहीं ना कहीं खो गए हैं। तो क्या वजह मानते हैं, लोग क्यों नहीं इसमें हिस्सा लेते हैं? देखिए, जहाँ तक राज्य की अवधारणा का सवाल था, तो जैसे कि इस क्षेत्र में एक विषम भौगोलिक क्षेत्र है, ये पहाड़ी राज्य है, इसमें 90% एरिया में पहाड़ है। यहाँ पर लोग सैकड़ों साल से रह रहे हैं। उससे भी पहले जब ये देश की एक परिकल्पना हुई थी, उससे पहले से लोग यहाँ पे रह रहे हैं। जब आज़ादी हुई उसके बाद कई जगह कई सारे एक कानून लागू हुए, जिसमें मूल निवास का भी एक कानून था, भू कानून भी था। और ये मुद्दे, क्योंकि यहाँ से युवा जो है उतना टेक्निकली एफिशिएंट नहीं था, तो उनका पलायन होता था। तो राज्य की अवधारणा ही यही थी कि यहाँ के रिसोर्सेज पे यहाँ के लोगों को वो पूरा उनका अधिकार मिल सके, नौकरियों पे उनका अधिकार मिल सके, इसलिए ये आंदोलन शुरू हुआ था। और जिन लोगों ने आंदोलन शुरू करा उन्होंने वाकई इसमें बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, बहुत सारी कुर्बानियाँ दी। खटीमा गोलीकांड, मसूरी गोलीकांड, और आपने रामपुर तिराहा कांड के बारे में सुना होगा, ये सारी की सारी आहुतियाँ दी गई। लेकिन जब राज्य बना उसके बाद जिस तरह की व्यवस्थाएं होनी चाहिए थी, उस तरह शायद वो व्यवस्थाएं यहाँ पर लागू नहीं हो सकें। उत्तराखंड क्रांति दल ने पॉलिटिकली इस चीज़ को, ये बहुत ज़्यादा वो आगे नहीं आ पाए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपसी द्वेष, द्वंद्व और उसमें ये उलझ गए। और इस प्रकार जो उन्होंने जब उत्तराखंड आंदोलन के टाइम पे जो उनकी भावना थी, उससे कहीं ना कहीं वो थोड़ा हिल गए। और इस प्रकार से जो बाकी दल थे, जो राष्ट्रीय स्तर के दल थे, वो यहाँ पर आए, उन्होंने अपनी सरकारें बनाई। और जैसा कि राष्ट्रीय दल करते हैं, डेमोग्राफी चेंज करने की कोशिश करी जाती है, बाहर से लोग आते हैं। और उसके बाद अब सुनने में आ रहा है परिसीमन होगा तो पता चलेगा कि पहाड़ की सीटें कम हो जाएंगी और शहरों में सीटें बढ़ेंगी। तो इस प्रकार से जो पहाड़ की मूल भावना थी, जो यहाँ से पहले से यहाँ पर व्यक्ति रह रहा है, जो कि टेक्निकली भी इतना एफिशिएंट नहीं है, वो कहीं ना कहीं अपने अधिकार, संसाधनों पे और नौकरियों पर खोता चला जाएगा। और इसीलिए कहा गया था कि उत्तराखंड क्रांति दल को पॉलिटिकली एक सूझबूझ के साथ इस पूरे मुद्दे को, इन सभी मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाना चाहिए था। और जिस तरह की विगत कुछ समय में कुछ घटनाएं हुई 90s में, लेट 90s में, मिड 90s में, जिसमें यह आरोप लगा कि जो विधायक चुने गए उन्होंने छोटे लालच के चलते हुए अपने आप को किसी और दलों के साथ शामिल कर दिया। हम बिल्कुल मानते हैं यूकेडी में ये गलतियां हुई हैं, जिसको अब पूरी तरह से सुधारने की हमें पूरी कोशिश कर रहे हैं। और लोगों से बात करते हैं। आपका क्या नाम है? आप युवा हैं और उत्तराखंड का भविष्य भी है, किस तरह से देखते हैं आज का उत्तराखंड कैसा है? उत्तराखंड की बात तो आज की जाए तो इसमें मतलब आज युवाओं के लिए कुछ भी नहीं है। देखिए, हमें रोज़गार के लिए हर तरह से हमें बाहर जाना पड़ता है। उत्तराखंड में अभी तक कुछ भी ऐसा नहीं है कि यहाँ के लोगों का कुछ भला हुआ, और ख़ास करके युवाओं को रोज़गार के लिए बाहर ही जाना पड़ता है अभी तक। जिस तरह से आप ये देख रहे हैं, ये यहाँ पे सरकारी जॉबों में सारी धांधलियाँ चल रही हैं, तो इसमें
कुछ भी सरकार के द्वारा किया नहीं है अभी तक। आपका गांव किस ज़िले में है और अभी क्या स्थिति है वहाँ पर? अगर पहले की बात करें और अब की बात करें तो कितना फ़र्क आया आपके गांव में? मेरा गांव तो टिहरी गढ़वाल गजा में एक क्षेत्र है, वहाँ से हूँ मैं। तो टाइम के साथ साथ थोड़ा थोड़ा वहाँ पे तो विकास हुआ है, लेकिन उस तरह से अभी कुछ नहीं है, ना कोई हॉस्पिटल, ना कोई अच्छा स्कूल, ना कोई अच्छे कॉलेजों में कुछ व्यवस्थाएं। जिस तरह से सरकारी विभागों में ये है वही चल रहा है अपना, कुछ खास नहीं है। अभी जो पिछले साल जो घटनाक्रम हुए, चाहे वो अंकिता हत्याकांड हो या बेरोज़गारी को लेकर जो आंदोलन हुए, उससे क्या लगता है, क्या लोग जो हैं इतना इंटरेस्ट लेते हैं या लोगों के अंदर भी अब हिम्मत मर चुकी है कि मुद्दों को उठाने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि कुछ होता नहीं है? क्या ऐसी सोच आ रही है लोगों में? नहीं सर, देखिए लोग जागरूक हो रहे हैं धीरे धीरे। लोग तो चाहते हैं कि हमारा समाज जो एक अच्छा समाज हो, उसमें अच्छी हो, सबके लिए सुविधाएं हो, लेकिन जो सिस्टम है हमारा, जो सरकारें हैं, वो दबाने का काम कर रही हैं। तो इस तरह से जो हावी हो रहे हैं लोगों पे, और सोच का ऐसा है कि हमारे लोग थोड़ा टाइम नहीं निकाल पाते, तो इस वजह से दब रही है। तो इसी चीज़ को अपने लोगों को इकट्ठा करने के लिए, अपने पहाड़ी समाज को हमने इकट्ठा करने के लिए हमने एक अपनी पहाड़ी स्वाभिमान सेना का भी हमने संगठन का एक निर्माण किया है। आपके साथ ही हमारे साथ मोहित डिमरी भी हैं। मोहित, आपके पास दोबारा आते हैं। आपने कभी हाल ही में पहाड़ी इकोसिस्टम की बात करी थी, तो क्या है ये पहाड़ी इकोसिस्टम और किस तरह से इसको बनाएंगे आप? देखिए, अभी फ़िलहाल जो हमारा एक मुद्दा चल रहा है, हम मूल निवास पे काम कर रहे हैं और मूल निवास को लेकर हमने एक कार्यक्रम तय किया है 24 दिसंबर का। उस पर हम लोग जन जागरूकता अभियान चला रहे हैं और 24 दिसंबर को हमने देहरादून में मूल निवास स्वाभिमान महारैली का आयोजन करने जा रहे हैं, जिसमें हमने ये कहा है कि युवाओं को और महिलाओं की अधिक से अधिक उसमें भागीदारी के लिए हम कॉलेज में जा रहे हैं, छात्र संगठनों से हम बातचीत कर रहे हैं, आंदोलनकारी संगठनों से हम बातचीत कर रहे हैं, कर्मचारी संगठनों से बातचीत कर रहे हैं और हम ये कहना चाहते हैं कि इस प्रदेश में अगर हमारी पहचान, हमारा अस्तित्व और सांस्कृतिक पहचान तभी बच पाएगी जब मूल निवास इस प्रदेश में सरकार दोबारा लागू करेगी, क्योंकि सरकार ने मूल निवास खत्म कर दिया है और हमें स्थायी बना दिया है। ठीक है, और लोगों से बात करते हैं। सर, आपका क्या नाम है और आप कहाँ से? मेरा नाम दीपचंद उत्तराखंडी है और मैं खिरसू ब्लॉक पौड़ी गढ़वाल से हूँ। और मैं कोशिश करूँ, जब मैं उत्तराखंडी से हूँ तो मैं उत्तराखंडी भाषा में आप तक बातचीत कर लूँ। सबसे पहले बात मैं आपसे बताते हैं, अपन जिसके भी सवाल हमारे साथी होते पूछें, बहुत बढ़िया सवाल था, लेकिन आप तो एक चीज़ बोल जो यू कड़ी थे, हम बंदा हम पहले बटी होने चाहिए, वहाँ का जिम्मेदार कहीं ना कहीं हम आम जनता भी मानता था। उन एक विधायक या आधा विधायक अगर बनाए तो भेजी, वो क्या कर सको, एक चना अकेला बाहर नहीं फूक सको। लेकिन हमारा अब उत्तराखंड जनता से ये निवेदन चाहिए, हमारा मुँह से हाथ जोड़ी कर बंधना चाहिए कि आप उत्तराखंड क्रांति दल को, या छोड़ो तुम उत्तराखंड क्रांति दल में तुम विश्वास नहीं, तुम अपना आप कोई रीजनल पार्टी, कोई बढ़िया पार्टी बनाओ और वहीं इधर लेकर सरकार में लेते आओ, ताकि वो हमारे उत्तराखंड का भूभाग का, उत्तराखंड के बारे में जानकारी रखते हैं, वो विकास करने में वो सक्षम रहा। आज आप देखना हमारे उत्तराखंड का सबसे पहले विडम्बना रहे कि सबसे पहले भाड़ा की सरकार हमारे देश में, हमारे राज्य में है, और वो जो भाड़ा की सरकार है वो इन बुनियाद रखी कि आज तक हमारे जब कभी सरकार बनी यूँ 23 साल में ये सब भाड़ा ही छन। आज हमारे स्थापना को 24वां दिवस आज 23वां नहीं, आज 24वां दिवस, एक युवा 24 सालों होगी। हम ये जो युवा बुना सन ये भी भड़की गए। आज दारू, गांजा, भांगा ये हमारे गढ़वाल में, हमारे उत्तराखंड नौ योग दिए जानो चाहिए। ये ऐसे क्या राज्य से बढ़ना चाहिए ना, यूँ तो कुछ यहाँ चिंता नहीं है, यूँ तो सिर्फ एक चिंता चाहिए कि बाहर का लोग जब उत्तराखंड में बसन, ये कि जलवायु का आनंद उठाओ, और यूँ उत्तराखंड वासियों से कोई मतलब नहीं। हमारे ये विचार में सिर्फ मैं ज़्यादा नहीं बोलूँ, हमारे सभी भाई बंधु ने बताए ले, मैं सिर्फ 20 स्लोगन आपसे बता लूँ। जोर जुर्म अब न सहेंगे, जोर जुर्म अब हम न सहेंगे, भू कानून हम लेकर रहेंगे। इसके लिए हमने 24 दिसंबर के लिए भी कार्यक्रम कर रहे हैं और हम ये तो अपनी मजबूती से आगे नहीं डाला। दूसरी बात मैं बोलूँ, खरा नहीं जो उत्तराखंड पर, खरा नहीं जो उत्तराखंड पर, जिसको उत्तराखंड की जनता से सरोकार नहीं, खरा नहीं जो उत्तराखंड पर, जिसको उत्तराखंड की जनता से सरोकार नहीं। अरे वो तो राजनीति क्या करेगा, अरे वो तो राजनीति क्या करेगा, वो यहाँ की राजनीति सुख क्या भोगा, उसको तो उत्तराखंड में रहने का अधिकार नहीं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात खत्म करना चाहूँ और मेरा ये संदेश पूरे उत्तराखंड वासियों तक डालो कि 24 तारीख से अपने आप बढ़ चढ़ी थे सड़कों पर दमनकारी सरकार का नीतियों के खिलाफ आओ और अपना भू कानून, हमारे मूल निवास, जितना भी हमारी मांग है वो पूरी करा। एक बार ये दी मुख्य मांग अगर हमारी पूरी होगी तो हमारा आधा से ज़्यादा जो हमारा जो ये अत्याचार व्यवचार हम पर होना चाहिए वो खत्म हो जाओ।
यूं लोग पर हम क्या विश्वास कला जो न हमारी बहन अंकिता भंडारी जन केस में कोई पहल नहीं करी यूं हम तो क्या विश्वास कला। अब हम तो वो दिन आलो 24 दिसंबर को हम यूँ तो दिखा दियोला कि 24 दिसंबर के दिन में हम सरकार पलटने में क्या कोशिश कर सकता। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ उत्तराखंड क्रांति दल के मेंबर और एक कार्यकर्ता ने पहाड़ी भाषा में भी बात करते हुए कहा कि आपको लगता है कि अगर उत्तराखंड क्रांति दल में दम नहीं है तो आप दूसरी रीजनल पार्टी बना सकते हैं और उस रीजनल पार्टी से जो उत्तराखंड के मुद्दे हैं उनको उठा सकते हैं, लेकिन उत्तराखंड के मुद्दों के लिए लोगों को आगे आने की ज़रूरत है और उत्तराखंड क्रांति दल लगातार आह्वान कर रहा है। फिलहाल जान फूंकने की कोशिश की जा रही है इस पार्टी में। ये वही पार्टी है जिसने उत्तराखंड को बनाने के लिए संघर्ष किया था और 24 दिसंबर से भू कानून के लिए ये पार्टी आंदोलन करेगी। देहरादून से अंकित शर्मा, आज तक।